देखिए, भाजपा के कार्यकाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें भाजपा है, तो वो हमेशा संविधान का मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका अपमान हो रहा है। जिस तरह से लगातार आपने देखा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश में, पार्लियामेंट में अगर आप देख लें तो अभी आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मजबूरी हो गई इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि एलओपी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मैक्सिमम टाइम में उन्हें बोलने ठीक से नहीं दिया जाता। सत्ता पक्ष की तरफ लगातार ध्यान रहता है और सत्ता पक्ष वाले जब तब उठ के भाषण देने लगते हैं, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग करते हैं तो उन्हें तुरंत बोलने का मौका मिल जाता है। कैमरा भी उन्हीं की तरफ रहता है। आप अगर निकाल के देख ले संसद टीवी का जो भी टाइम है, आप अगर देख ले निकाल कर कि उसमें कितनी देर तक विपक्ष को दिखाया गया है और सदन की कार्यवाही के वक्त कितनी देर विपक्ष को दिखाया गया है और कितनी देर सत्ता पक्ष को दिखाया गया। इतनी पार्शियलिटी तो आज तक कभी नहीं हुई होगी। और इसके अलावा आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसमें उन्होंने सभी जाति धर्म को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, समानता का दर्जा दिया हुआ है, ऐसे में अभी जो चुनाव हुआ यहाँ पर, उसमें बटोगे कटोगे खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, बड़े पदाधिकारी खुलेआम बटोगे और कटोगे का नारा लगा के देश में चुनावी प्रचार में निकले। हमारे झारखंड में चुनाव हुआ, वहां पर इन्होंने शहरी क्षेत्र में सिर्फ बटोगे कटोगे का नारा लगाया, पोस्टर लगाया, धर्म के नाम पर तरह तरह के वीडियोस बनाए और उनको वायरल किया। तो क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हो रही है? मुझे तो लग रहा है कि भाजपा चाहती ही नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र रहे, यहाँ एक तंत्र का हो जाए हमारे देश में। यही उनकी मंशा है। कल प्रियंका गांधी ने संबोधन के दौरान 32 मिनट का संबोधन रहा, उसमें कई एलिगेशंस लगाए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आरएसएस की रूल बुक नहीं है, हर चीज गौतम अडानी के फेवर में की जा रही है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। जेएमएम का कैसे है? बिल्कुल, जेएमएम भी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन का जो सामूहिक स्टैंड है वही जेएमएम का भी स्टैंड है। और जिस तरह से कुछ बड़े पूंजीपतियों को बायस्ड होकर उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, उनको हर तरह की छूट दी जा रही है, जो सरकारी चीज़ें हैं उनको बेचा जा रहा है। आपने देखा कि गुजरात में कुछ पोर्ट है, उनको गौतम अडानी खरीद लिए और कुछ एयरपोर्ट्स भी इस तरह से चले जा रहे हैं। बिजली के मामले में खुद अमेरिका ने जो एलिगेशन लगाया है गौतम अडानी पर, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। विपक्ष बार बार मांग कर रही है कि भाई उस पर हमें बोलना है, हमें बोलने दिया जाए, लेकिन उस पर देखिए 267 के इतने सारे नोटिसेस लगातार इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष के द्वारा दिया गया, विपक्ष के तमाम कई ज़्यादातर सांसदों द्वारा दिया गया। इसके बावजूद उसको अनदेखी कर दिया हमारे चेयरमैन ने और उस पर बोलने ही नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्या है गौतम अडानी में कि सत्ता पक्ष उन पर बात भी करने से कतरा रही है? और आपने देखा कि लोग तैयारी के साथ आते हैं सदन में, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन डाले, हम लोगों ने स्पेशल मेंशन, जीरो आवर, हर में हम लोग बोलना चाह रहे थे अपने क्षेत्र की बातों को, लेकिन एक बार भी आपने देखा कि जीरो आवर भी ठीक से नहीं चला। और जीरो आवर के समय में कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से कोई खड़े हो जाते हैं और भाषण देने लगते हैं। तो जो मेंबर्स इतनी तैयारी के साथ लॉटरी के बाद जब वो उनको बोलने का मौका मिलता है और उनका समय जब इस तरह से छीना जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। कल मेरा क्वेश्चन आया था, ओरल क्वेश्चन था, अनस्टार्ड क्वेश्चन। मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं क्षेत्र की बात उठाना चाह रही थी, लेकिन एलओपी जब बोलने के लिए खड़े हुए जीरो आवर में, और उस समय कहा भी गया चेयर की तरफ से ठीक है आप बोलिए, और दूसरे ही क्षण उन्होंने हाउस को एडजर्न कर दिया। तो हमारा तो क्वेश्चन आवर चला गया। इतनी तैयारी, इतनी मुश्किल के बाद, इतनी लॉटरी के बाद हमारा मौका मिलता है हमें अपने क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए, तो सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं है कि हाउस चले। पिछले दिनों मणिपुर मुद्दे पर जब ये चल रहा था, हम लोगों ने वॉकआउट किया था, उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल ला के एक तरफा उन्होंने पारित करा दिया, जबकि आदिवासियों का इतना लंबा आंदोलन था जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पर हम लोग बहस करना चाहते थे, उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो रुक नहीं पाई। मैं महुआ मोइत्रा गंभीर आरोप लगाए हैं संसद में, जो बहस हुई कि साथ ओम बिरला को बकायदा शिकायत भी की है पूरे मामले के लिए। उन्होंने कहा कि थ्रेटन किया गया मुझे सेशन के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, महुआ मोइत्रा जी एक तेज तर्रार नेत्री हैं और वो जनता के मुद्दों को बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ उठाती रही हैं। ऐसे में बार बार उनको हर तरह से उनको परेशान भी किया गया। आपने देखा कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।
किस तरह के एलिगेशंस उन पर लगाए गए, झूठे एलिगेशंस भी कई थे। तो ऐसे में अगर फिर से उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं और स्पीकर साहब से हम लोग मांग करेंगे कि वो इस पर कार्रवाई करें, इस मुद्दे पर। जी।